इस क्लास के या क्लास 8, 7, 6 किसी के भी और वीडियो देखने हैं तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे सभी क्लास की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9 गणित डॉक्टर मनोहर की अभ्यास 1H के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। और उसमें हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि लघुत्तरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखिए। इस शब्द को आप अंडरलाइन कर लीजिए, परिमेयकारी गुणक। मतलब अभी ये संख्या हमारी परिमेय नहीं है और इसमें किसका हम गुणा करें जो ये संख्या परिमेय हो जाए। और सरलतम परिमेयकारी गुणक मतलब सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसका हम गुणा करें और वो परिमेय हो जाए। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसको लिखें तो ये 5 गुणे 3, 5 तिया 15। इसका मतलब ये है कि ये 5 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य। और यहाँ पे 2 का चिन्ह। परिमेय होने के लिए एक 5 की आवश्यकता है और एक 3 की आवश्यकता है वर्गमूल में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः वर्गमूल का चिन्ह, एक 5 की आवश्यकता है और एक 3, 5 तिया 15। तो वर्गमूल 15 √15 परिमेयकारी गुणक है और यही आ जाएगा आंसर। ठीक है। दूसरा देखो, यहाँ पे ये है 8, 3 का करड़ी का चिन्ह और ये 8 लिखा है। मतलब ये 3 कितनी बार होना चाहिए? 8 बार होना चाहिए। तो यह है यहाँ पे 1 बार, तो हमें कितनी और आवश्यकता पड़ेगी? तो हम लिख देंगे यहाँ परिमेयकारी गुणक कितना है? 3, 8 यहाँ पे रहेगा और कितने 3 होने चाहिए? 7 होने चाहिए। 4, 5, 6, 7, क्योंकि एक यहाँ पे है, इतने 3 और हो तब जाके ये सरलतम परिमेय संख्या बनेगी। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 8 3 की घात 7, यही आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। इसमें है हमारा घनमूल 16। तो अब सबसे पहले 16 के कर लेते हैं गुणनखंड। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब यहाँ पे देखो 2 3 बाहर आ जाएगा, 1 2 3 का समूह बनेगा और यहाँ पे 3 है 2। अब यहाँ पे 2 बाहर आने के लिए कितने और 2 चाहिए? तो हम लिख देंगे यहाँ पे अतः घनमूल का चिन्ह 1 2 यहाँ पे है तो हमें 2 2 की और आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात 2 दूनी 4 क्या है? सरलतम परिमेयकारी गुणक है। यही आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अब आगे वाला प्रश्न देखते हैं। वर्गमूल 48। तो 48 के सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48। तो यहाँ पे देखो 2 2 के समूह बनेंगे, एक ये 2 और एक ये 2। तो ये 2 गुणे 2 बाहर आ गए, बचा वर्गमूल 3। अब यहाँ पे 2 है ना, तो 2 3 होने चाहिए, एक ही 3 है। तो हम लिख देंगे अतः वर्गमूल का चिन्ह और एक 3 की और आवश्यकता है, तब यहाँ पे 2 होंगे। सरलतम परिमेयकारी गुणक है, यही आ गया आंसर। आगे देखते हैं, यह है घनमूल 32। यहाँ पे घनमूल का चिन्ह 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। गुणनखंड कर दिए। 3 है तो 3 का समूह बना दो, एक बाहर आ गया 2 और अंदर बचे 2 गुणे 2 और यहाँ पे घनमूल। अब यहाँ पे घनमूल है तो यहाँ पे 3 2 होने चाहिए। तो हम लिख देंगे अतः 1 2 का और इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो यही लिख देंगे, ये घनमूल 2 सरलतम परिमेयकारी गुणक है और यही हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे देखो घनमूल 25। तो यहाँ पे घनमूल 5 गुणे 5। अब 3 का समूह होना चाहिए, है 2 ही 5। तो हम लिख देंगे अतः घनमूल का चिन्ह एक 5 का और इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो यही हमारा सरलतम परिमेयकारी गुणक हो गया, यही हमारा आंसर आ गया। आगे प्रश्न देखते हैं। घनमूल 36। 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब यहाँ पे देखो 2 2 है तो एक 2 की आवश्यकता है और एक 3 की आवश्यकता है। तो हम लिख देंगे अतः किसकी किसकी आवश्यकता है? 1 2 और एक 3, यानी घनमूल 3 दूनी 6। ये हमारा क्या है? यही जो है सरलतम परिमेयकारी गुणक है और यही आ गया हमारा आंसर। लास्ट में देखते हैं, 4 पहले से लिखा हुआ है और
घनमूल का चिन्ह 7 गुणे 7, 49 के हो गए गुणनखंड। यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब एक 7 और होना चाहिए, तो हम लिख देंगे अतः घनमूल एक 7 की और आवश्यकता है। यही हमारा हो जाएगा सरलतम परिमेयकारी गुणक। तो एक कॉन्सेप्ट आपका आज क्लियर हो गया कि सरलतम परिमेयकारी गुणक अगर पूछा जाए तो उसमें जो भी संख्या कम पड़ रही हो उसको परिमेय संख्या बनाने में उसका हम उसमें गुणा कर देते हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 1 और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को परिमेय हर बनाकर लिखिए। यानी कि जो भी हर में संख्या दी जाएगी उसको हमें परिमेय बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे है 2/√5, तो यहाँ पे अंडर रूट है, इसका मतलब एक 5 और चाहिए हर को परिमेय बनाने के लिए। तो √5 का नीचे और √5 का ऊपर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर 2 √5 बटे, अब ये अंडर रूट हो गया 5 गुणे 5, तो यहाँ से एक 5 आ जाएगा बाहर, तो 2 √5 बटे 5 और यही आ जाएगा आंसर। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखते हैं, सेम उसी तरीके से √3 का ऊपर और नीचे कर देंगे गुणा, ऊपर आ जाएगा 6√3 और नीचे √3 3 आ जाएगा बाहर, 3 से 6 काट देंगे, 3 दूनी 6, तो 2 √3 यही आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं, ये है √3 बटे √8, तो यहाँ पे √3 बटे √8 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, सबसे 1 2 का समूह बन गया, इसको हम बाहर लिख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा √3 बटे 2 √2। अब यहाँ पे वर्गमूल 2 का ऊपर नीचे कर देंगे गुणा भाग, जिससे ये हर हमारा परिमेय हो जाएगा। तो ये ऊपर आ जाएगा √3 गुणे √2 गुणा हो जाएगा √6 बटे 2 पहले से था और ये अंडर रूट में था 2 गुणे 2, तो ये 1 2 बाहर आ जाएगा, तो √6 बटे 2 गुणे 2, तो ये √6 बटे 4 यही आ जाएगा आंसर। इधर देखो घनमूल है 3, तो घनमूल के अंदर 2 3 के गुणा करने पड़ेंगे, घनमूल के अंदर 3 गुणे 3, तभी तो 3 बनेंगे, 3 और एक 3 बाहर आ जाएगा, 13 घनमूल 3 3 9 और बटे इधर घनमूल 3 गुणे 3 गुणे 3, अब ये एक 3 आ जाएगा बाहर, 13 घनमूल 9 बटे 3 और यही आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखते हैं, 7/√12, तो 7/√12 को 2 दूनी 4 तिया 12, 2 तो आ जाएगा बाहर, 7/2 √3। अब √3 का ऊपर और नीचे करेंगे गुणा, क्योंकि हर हमें परिमेय बनाना है, तो ये हमारा आ जाएगा 7/3 बटे 2 और ये 3 यहाँ से आ जाएगा बाहर, तो ये बचेगा 7/6 √3, यही आ जाएगा आंसर। लास्ट वाला देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में। यहाँ पे भी घनमूल 3 केवल एक है, तो 3 गुणे 3 गुणा होगा 2 बार, 3 गुणे 3, तो ऊपर बचेगा देखो 3 √2 घनमूल 9 और बटे 7 और ये 3 बार हो गया, तो 3 आ जाएगा बाहर। अब ये 3 से 3 कट गया, ऊपर √2 और घनमूल 9 बटे 7। एक बात यहाँ पे देखो, आपको स्पष्ट हो रही होगी कि इनका हमने 9 और 2 का गुणा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह है, यहाँ पे घनमूल का चिन्ह है, यहाँ पे 3 घात में लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 होगा। ऐसी स्थिति में गुणा नहीं होता है, उनको अलग अलग वैसा ही लिख देते हैं। तो ये आ गया आंसर इस प्रश्न का, और इसी के साथ ये प्रश्न नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। और अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजक का मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए, जबकि √2 = 1.414, √3 = 1.732, √5 = 2.236, √10 = 3.162 एंड √7 = 2.646। ये सारे मान लगभग में दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है 1/√5। सबसे पहले √5 का ऊपर और नीचे गुणा करके, जैसे कि प्रश्न नंबर 2 में हमने किया था, हर बराबर कर लेंगे तो आएगा √5/5। अब √5 का मान कितना दिया गया है? ये दिया गया है 2.236 बटे 5। 5 का दे दो इसमें भाग, 2 में ही नहीं जाएगा तो दशमलव आ गया, 5 चौको 20 बचा
2 23 हो गया, फिर से 5 चौको 20 बचा 3 36 5 सत्ते 35 1 बचा 10 हो गया, 0 बढ़ेगी 5 दूनी 10। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये है हमारा √15/√6। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √5 गुणे √3, 5 तिया 15। इधर 6 को √2 इंटू √3, √3 से √3 हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे देखो √2 है केवल, तो √2 का ऊपर और √2 का नीचे कर दिया हमने गुणा। ऊपर √5 इंटू √2 √10, 5 दूनी 10/2। ठीक है, और √10 का मान कितना दिया गया है, ये लिखा है यहाँ पे 3.162/2। 2 से दे दो भाग, तो 2 एकम 2, 1 बचा 11 हो गया, दशमलव लग गया, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, और यही आ गया हमारा आंसर। आई होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे। तीसरा प्रश्न है 2 - √2/√5। यहाँ पे भी √5 का हम ऊपर और √5 का नीचे कर देंगे गुणा। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे आ गया 2 इंटू √5 माइनस √5 का गुणा होगा √2 में, √5 का पहले इसमें गुणा होगा फिर इसमें होगा, √10 अपॉन रूट और रूट मिलके हो जाएगा √5 इंटू 5, ये 5 आएगा केवल। तो ये आ जाएगा 2 और √5 कितना है इंटू 2.236 माइनस √10 है 3.162 अपॉन 5। ये देखो इसमें कर दो 2 का गुणा, तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगा। एक गुणा इधर से करते हैं, नहीं तो इधर से गुणा कर दो, इधर से कर दो कि गलत हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 हासिल लगा, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 2 दूनी 4 दशमलव 2 दूनी 4 माइनस 3.162/5। घटा दो, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 6 गए 1, 4 में से 1 गए 3 दशमलव 4 में से 3 गया 1/5। 5 का दे दो भाग यहाँ पे, तो 5 दूनी 10 दशमलव आएगा, पहले 1 में तो जाएगा नहीं तो दशमलव आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 1 बचा 10 हो गया, 5 दूनी 10 दशमलव 262, यही आ गया आंसर। चौथा प्रश्न देखो, ये है √10 - √5/√5। √5 का ऊपर और नीचे करेंगे गुणा, क्योंकि हमें सबसे पहले हर पर में करना होता है। अब √5 का पहले इसमें गुणा होगा फिर इसमें गुणा होगा, तो ये देखो क्या आएगा, √10 को लिख सकते हैं √5 इंटू √2, और ये √5 का इसमें गुणा हो गया, माइनस √5 ये है और √5 का इसमें हो गया गुणा। बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अपॉन √5 और √5 हो गया √5 इंटू 5। यहाँ पे देखो 5, इन दोनों से 5 बाहर आ गया, 5/√2 माइनस 5/5, तो 5 आ गया बाहर, अंदर बचा √2 - 1/5, 5 से 5 कट गया, √2 - 1 बचा, √2 का मान है 1.414 - 1, तो आ गया आंसर 0.414, और यही आ गया हमारा आंसर। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न, ये है हमारा 4 - √5/√10। तो यहाँ पे हमने √10 का ऊपर √10 का नीचे कर दिया गुणा, तो ये √10 का पहले इसमें गुणा होगा फिर इसमें होगा, तो ये हो गया 4√10 माइनस √5, √10 को लिख सकते हैं √5 इंटू √2 अपॉन 10। ये आ गया 4√10 माइनस ये 5 बाहर आ गया, 5√2/10। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, 4 का गुणा करेंगे √10 में, √10 है 4 इंटू 3.162 माइनस 5 का गुणा होगा √2 में, √2 है 1.414/10। ये देखो 4 दूनी 8, इकाई से गुणा करेंगे, 6 चौको 24 की 4 हासिल लगा 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 तिया 12 माइनस 5 का गुणा कर दो, 5 चौको 20 की 0 हासिल लगा 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 चौको 20 की 0 फिर से 2, 5 एकम 5 और 2 7, फिर से 7/10। घटा दो इसमें से, तो कितना बचेगा, 8 में से 0 गया 8, 4 में से 7 जाएगा, 14 में से 7 गया 7, यहाँ पे बचे 5, 5 में से 0 गया 5 दशमलव, और ये 12 7 5 12, ये /10। अब जब 10 का यहाँ पे भाग देंगे तो दशमलव 1 अंक और पीछे आ जाएगा, तो 0.5578। यहाँ से 8 अगर ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे 1 अंक बढ़ जाएगा, 0.558।
तो या तो ये आंसर लिख दो या ये आंसर लिख दो, कोई भी एक आंसर लिख दो। ये हमारा आ गया इसका आंसर। लास्ट प्रश्न एक बचा है, इसको भी देख लेते हैं। बहुत अच्छा, यहाँ पे देखो √7+1 बटे √7-1, तो √7-1 बटे में है था √7+1 का हम ऊपर और √7+1 का हमने नीचे कर दिया गुणा। तो ऊपर हो गया हमारा √7+1 की पावर 2 और ये a की घात 2 माइनस b की घात 2 यानी √7 की घात 2 माइनस 1 की घात 2। तो यहाँ पे √7 की पावर 2 a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab 2 इंटू √7 इंटू 1 अपॉन √7 की पावर 2 7 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आया 7 प्लस 1 प्लस 2√7 बटे 7 माइनस 1। तो 7 और 1 हो गया 8 प्लस 2 इंटू √7 का मान है 2.646 बटे 6। अब ये कर दो गुणा यहाँ पे, तो गुणा करेंगे क्या आएगा 8 धन 2 का गुणा करेंगे 6 दूनी 12, हासिल लगाए 1 4 दूनी 8 और 1 9, 6 दूनी 12 हासिल लगाए 2 दूनी 4 1 5 बटे 6। जोड़ दो तो दशमलव के आगे 0, तो 8 5 13.292 बटे 6। 6 का दे दो भाग, 6 दूनी 12 1 बचा दशमलव 12 हो गए, फिर से 6 दूनी 12 9 बचा 6 एकम 6 3 32 हो गया 6 पंचे 30 2 बचा 0 6 दूनी 12 6 3 18 3। अब ये 3 खत्म हो जाएगा क्योंकि 5 से कम है, तो आगे वाले मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। या तो ये आंसर लिख दो या फिर यहाँ पे आ जाएगा 2.215, ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 3 और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। कहीं पे कोई समस्या है वीडियो रोक के देख सकते हैं, और भी इस क्लास के या क्लास 8 7 6 किसी के भी और वीडियो देखने हैं तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सभी क्लास की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।